नायरा के फ़ोन में कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। नायरा कॉल पिक करती है और कहती है, हेलो। कॉल के दूसरी तरफ से एक इंसान बड़ी डीप वॉइस में बोलता है, आपकी तो आवाज़ भी बहुत नशीली है, बिल्कुल आपके खूबसूरत चेहरे की तरह। हेलो गाइस, तो आ गया है तेरा इश्क मेरी यादों में का न्यू एपिसोड। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मैंने इस स्टोरी की प्लेलिस्ट रेडी कर ली है जो मेरे चैनल में ही है। आप लोग आराम से अपनी स्टोरी शुरू से लाइन टू लाइन सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे रुद्र को कार में बैठे बैठे ही अपने और नायरा का पूरा पास्ट याद आ जाता है, जिसकी वजह से इस वक्त वो बहुत इमोशनल हो जाता है। पर उसने हार नहीं मानी थी, बल्कि ठान लिया था कि वो अपनी नायरा को जिंदगी भर के लिए अपना बना के लेगा। अब आगे। रात का टाइम था। ठाकुर्स मेंशन में नायरा खुशी से प्रेरणा के कमरे में आती है और प्रेरणा को जोर जोर से गोल गोल घुमाते हुए कहती है, प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। प्रेरणा उसे रोकती है। प्रेरणा का तो सर ही घूमने लगा था। वो नायरा को गुस्से से देखते हुए कहती है, क्या कर रही है? मुझे घुमा घुमा के स्वर्ग में फेंकने का इरादा है क्या? तेरी गुड न्यूज़ मेरी ज़िंदगी की आखिरी न्यूज़ बन जाएगी। नायरा उसकी बातें सुनकर जोर से हंसती है और मजाकिया लहजे में कहती है, ओए, मैं तो फेंक दूंगी तुझे स्वर्ग में, पर अगर स्वर्ग वाले लोगों ने तुझे नर्क में फेंक दिया तो क्या कि वो जोर जोर से हंसने लगी। प्रेरणा उसे चुप कराते हुए कहती है, अरे मेरी माँ, अभी मैं जिंदा हूँ। जब जाऊँगी ना तब देखा जाएगा कि मैं कहाँ फेंकाई जाती हूँ। पर एक बात तो बता, तू इस वक्त ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ लेके आई है जो तेरे पैर ज़मीन में टिक ही नहीं रहे हैं? नायरा आराम से बेड पर बैठते हुए कहती है, कल से मैं फाइनली डैड के ऑफिस जाऊंगी। प्रेरणा खुशी से कहती है, वाह नायरा, फाइनली तेरे डैड ने तुझे परमिशन दे ही दी। नायरा थोड़ा स्टाइल मारते हुए कहती है, अरे और नहीं तो क्या, डैड को मनाना मेरे लिए तो बस बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। कह के उसे वो पल याद आ जाता है जब वो आकाश और बसंत के पास ऑफिस जाने के लिए परमिशन मांग रही थी। फ्लैशबैक ऑन। आकाश और बसंत आराम से बैठे कॉफ़ी पीते हैं और नायरा ज़मीन पे बैठे बच्चों की तरह भीख मांगते हुए आकाश जी का पाँव पकड़ के कहती है, प्लीज़ ना डैड, प्लीज़ मुझे भी कल से ऑफिस जाने दीजिए। आपके न्यू प्रोजेक्ट पे मैं भी काम करना चाहती हूँ। प्लीज़ डैड, प्लीज़। आकाश जी अपने कठोर लहजे में कहते हैं, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें इस घर से बाहर कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। भूलो मत, मैं तुम्हारे बाप के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ, इसलिए तुम्हारी हेल्थ को देखते हुए मैं तुम्हें काम करने की परमिशन नहीं दे सकता, ओके? नायरा अपने डैड की ये बातें सुन अपना भोला भाला चेहरा बसंत जी की ओर घुमाती है। बसंत जी भी नायरा का चेहरा देख थोड़ा पिघल जाते हैं और अपने भैया से कहते हैं, भैया जाने दीजिए ना, बच्ची का मन लग जाएगा ऑफिस में, वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है बेचारी। आकाश साफ लहजे में कहते हैं, नो। आकाश जी का नो सुन के नायरा का तो दिल ही टूट गया। उसने अपने सबसे इमोशनल कार्ड को प्ले किया, जिसमें उसे पूरा यकीन था कि ये तो फेल हो ही नहीं सकता। नायरा वही ज़मीन पे बैठे बैठे रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझसे घर में नहीं रहा जाता, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता। पिछले 1 साल से मैं घर में ही हूँ। लंदन में तो कभी कभी जिद करके अपने हॉस्पिटल चली जाती थी, पर यहाँ तो बाहर जाने का कोई स्कोप ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है बाहर जाने की। घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। हे भगवान, मुझे इस घर से बाहर निकालो। बसंत जी नायरा की ये ओवर एक्टिंग अच्छे से समझ रहे थे। वह अपने सर को ना में हिलाते हुए थोड़ा मुस्कुराने लगे, पर आकाश तो नायरा की ये दर्द भरी आवाज़ सुन के पिघल रहा था, पर उसने अपने दिल को मजबूत किया और वही पत्थर की तरह खड़ा रहा। नायरा आकाश जी के इस रिएक्शन से हैरान थी। ये इमोशनल ड्रामा तो उसके डैड के ऊपर एक रामबाण इलाज था जो चलता ही चलता था। नायरा ने अपनी एक्टिंग जारी रखी और सीधा मुंह के बल ज़मीन में लेट के अपने दोनों हाथों को जोड़कर ओवर एक्टिंग करते हुए कहने लगी, प्लीज़ डैड, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़,
मैं आपके सामने नतमस्तक होती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने की परमिशन दे दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बसंत जी तो नायरा की इस हरकत पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वो कहते हैं, अरे नमस्तक नहीं बेवकूफ़, नतमस्तक होता है। आकाश को भी थोड़ी हंसी आ गई। नायरा उठ के आकाश के चेहरे के पास गई और कहा, डैड आप स्माइल कर रहे हो? डैड सुना नहीं क्या? हंसी तो फंसी, इसका मतलब आपकी हाँ है। ये वो आकाश को गले से लगाकर कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच। मैं चली प्रेरणा को बताने, थैंक यू सो मच डैड। उसके बाद वो बसंत जी को भी गले लगाती है और वहाँ से फुर्र होकर निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड। प्रेरणा नायरा को हिलाते हुए कहती है, नायरा 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 चौंकते हुए, हाँ क्या हुआ? प्रेरणा कहती है, कहाँ खो गई? वैसे मानना पड़ेगा, तेरे कहने पे बस एक बार में ही तेरे डैड मान गए। कमाल किया तू तो। प्रेरणा की यह बात सुनकर नायरा को वो पल याद आ गया और उसे तुरंत थोड़ी खांसी आने लगी। वो खांसते खांसते ही कहती है, हाँ मेरी बात कोई टाल सका है क्या? कह के वो प्रेरणा की बालकनी में आ जाती है। प्रेरणा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नायरा हवा को महसूस कर आसमान में तारों की ओर देखती हुई कहती है, ये दुनिया कितनी छोटी है ना प्रेरणा, कोई ना कोई अपना टकराते ही रहता है। कह के उसी पल उसके दिल में रुद्र का चेहरा आ जाता है। जब रुद्र उसकी आंखों में फूंक मार के उसकी केयर कर रहा था और उसकी आंखों से कचरा निकाल रहा था, वो मोमेंट में रुद्र की आंखें न जाने नायरा से कितनी बातें कर रही थी। नायरा के होंठों पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। प्रेरणा को तो नायरा की ये गहरी बातें पल्ले ही नहीं पड़ती। वो पूछती है, क्या मतलब है इस बात का नायरा? प्रेरणा का सवाल सुनते ही नायरा अपने ख्यालों से बाहर आई और मुस्कुराते हुए उससे बोली, कुछ नहीं मेरी माँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मैं कल से फाइनली ऑफिस जाऊँगी। डैड ने मुझे परमिशन दे दी, मैं सच में बहुत खुश हूँ प्रेरणा। क्या कि दोनों सहेलियाँ अंदर रूम में चली गई, पर कोई था जो नायरा पर हर पल नज़र रखे हुए था। नायरा बालकनी में जब तक थी उसकी आंखें नायरा को तब तक घूर रही थी। वो आदमी नायरा को लैपटॉप से एक ड्रोन के थ्रू देखे जा रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रुद्र मित्तल यानी RM था। रुद्र के होंठों में हल्की सी शैतानी स्माइल आ जाती है। रुद्र लैपटॉप बंद करते हुए अपना सिर सोफे में टिकाकर आंखें बंद करते हुए कहता है, वेलकम माय लव, वेलकम। वही नायरा रूम में आकर कहती है, ध्यान से सुन प्रेरणा, अब हमारे और मित्तल फैमिली का मिलना जुलना होता रहेगा। अब तुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। अगर गौरव या उसके किसी भी फ्रेंड ने तुझे पहचान लिया या तुझे और मुझे एक साथ देख लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रेरणा नायरा का हाथ पकड़ के कहती है, नायरा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं तुझे इन सब में कुछ हो गया तो मैं ये झेल नहीं पाऊंगी। मेरी वजह से तू क्यों प्रॉब्लम झेलेगी यार? नायरा उसके कंधे पर हाथ देकर कहती है, डोंट वरी प्रेरणा, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे उस घटिया गौरव के इरादे अच्छे से पता है। तभी नायरा का फ़ोन रिंग होता है। इस वक्त नायरा रूम में थी, इसीलिए रुद्र भी उसे अपने ड्रोन के थ्रू से न देख पा रहा था और न सुन पा रहा था। नायरा के फ़ोन में कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। नायरा कॉल पिक करती है और कहती है, हेलो। कॉल के दूसरी तरफ से एक इंसान बड़ी डीप वॉइस में बोलता है, आपकी तो आवाज़ भी बहुत नशीली है, बिल्कुल आपके खूबसूरत चेहरे की तरह। अचानक ऐसा कमेंट सुन नायरा हैरानी से प्रेरणा की ओर देखती है। प्रेरणा इशारे से नायरा से पूछती है, कौन है? नायरा फ़ोन स्पीकर में डाल सोफे से उठकर कहती है, वो इज़ इट। कॉल पे वो शख्स कहता है, आपका सबसे बड़ा आशिक और इस शहर का मोस्ट एलिजिबल बैचलर, दी गौरव मित्तल।
गौरव की आवाज़ सुनते ही प्रेरणा भी उठ खड़ी हुई और नायरा को डर से देखने लगी। नायरा नाटक करते हुए कहती है, ओह, मिस्टर राजनाथ मित्तल का बेटा गौरव मित्तल, राइट? गौरव हंसते हुए कहता है, ओह कम ऑन, ये मत कहना कि तुम मुझे भूल गई। गौरव मित्तल कोई भूलने वाली चीज़ है क्या? नायरा छोटी हंसी हंसते हुए कहती है, बात तो सही है, तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं, पर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? गौरव भी थोड़ा हंसते हुए कहता है, ओह कम ऑन, गौरव मित्तल के लिए अपनी स्पेशल वन का नंबर ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है डियर। नायरा अपनी दोनों आईब्रो उठाकर प्रेरणा की ओर देखते हुए कहती है, अच्छा, और कितनी स्पेशल वन के नंबर निकाले हैं तुमने? प्रेरणा की आंखें गौरव की बातें सुन नम हो रही थी। गौरव नायरा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, किसी का भी नहीं, क्योंकि आज तक तुम्हारी जैसी कोई मिली ही नहीं, इसीलिए तो पहली बार किसी लड़की का नंबर निकाल के उससे बातें कर रहा हूँ। आई होप तुम समझ रही हो। नायरा प्रेरणा की ओर देखती है। उसकी दोस्त इस वक्त बिना आवाज़ किए रो रही थी। नायरा उसके हाथों में हाथ रख गौरव को कहती है, ओके बाय गौरव, मेरे सोने का टाइम हो गया है, और वैसे भी कल तो फर्स्ट मीटिंग है ना हमारी फैमिलीज़ के बीच एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए। गौरव थोड़ा हैरान होता है और सवालिया अंदाज में कहता है, मीटिंग? कौन सी मीटिंग? नायरा कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे भाई मिस्टर रुद्र मित्तल हमारे साथ कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उसी के सिलसिले में कल उनके ऑफिस में मीटिंग है। मुझे तो लगा तुम भी अपने फैमिली बिजनेस में हो। गौरव झूठ बोलते हुए कहता है, हो या रुद्र ब्रो ने सब डिस्कस किया था मेरे साथ, कल ही है ना वो मीटिंग, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। नायरा कहती है, ओके देन सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट, कह के नायरा कॉल कट कर देती है। गौरव को तो अभी नायरा से और बातें करनी थी। वो तो अपने दोनों हाथ फैला के आराम से अपने बेड पर गिरता है और अपने खुले सीने में अपना हाथ रख के कहता है, सच कमाल की चीज़ है ये नायरा ठाकुर, ना आँख से उतर रही है और ना इस दिल से। लगता है अब ऑफिस के चक्कर काटने ही होंगे, क्या कि वो एक तकिए से लिपट कर सो जाता है। दूसरी तरफ प्रेरणा, जो नायरा के सीने में अपना सर रख रोते रोते कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था नायरा कि गौरव मुझे धोखा दे सकता है। मैंने उसे सच्चा प्यार किया था नायरा, बिल्कुल सच्चा। नायरा उसके सर में हाथ फहराते हुए कहती है, बस कर प्रेरणा, शांत हो जा। तेरे सारे आंसुओं का हिसाब होगा, तेरे सारे आंसुओं का हिसाब देना होगा उस गौरव मित्तल को। मैं हूं ना तेरे साथ, बस अब मत रो, कह के वो प्रेरणा को बेड पे लिटा देती है और उसके सर में थपकी मार के उसे सुलाने लगती है और खुद भी आज प्रेरणा के रूम में ही सो जाती है। रात बीत रही थी। एक तरफ गौरव, जिसके दिल में तो बस अब नायरा छाई हुई थी। गौरव को तो मानो अपनी कोई नई जिद मिल गई हो जिसे वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहता है। दूसरी तरफ नायरा, जिसके दिलो दिमाग में बस बदले की आग चल रही थी। वो गौरव को सबक सिखाना चाहती थी। उससे अपनी बेस्ट फ्रेंड का ये दुख देखा नहीं जा रहा था, तो वही इन सब से अनजान हमारे माफिया किंग द RM, उनकी आंखों में तो बस एक ही जुनून था, अपनी नायरा को वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आना और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना, ताकि वो उससे कभी दूर ना जा पाए। 3 दिल, तीनों बेचैन। उस बेचैनी और जुनूनियत में ही रात बीत गई। अब सवेरा हुआ, एक नई उमंग के साथ। सुबह का समय करीब 9 बज रहे थे। मित्तल ग्रुप एंड कंपनीज के कॉन्फ्रेंस हॉल में 3 आदमी बड़े कामली बैठे हुए थे। राजनाथ रुद्र से कहते हैं, आई होप ठाकुर के साथ आज की मीटिंग अच्छी हो जाए। रुद्र इस वक्त अपनी स्पेशल चेयर में अपने सर को सीट में टिकाए आराम से बैठे हुए थे। राजनाथ गौरव को देखकर कहते हैं, आई होप तुम्हें अब ऑफिस डेली आते हुए देखूं मैं। गौरव थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, डैड आपका हुक्म सर आंखों पर।
आप कहो और मैं ना करूँ, ये हुआ है क्या कभी? गौरव मन में कहता है, अरे डैड, पहले रखना था ना अपनी कंपनी में नायरा ठाकुर जैसे क्यूट एंड ब्यूटीफुल पार्टनर्स। मैं तो कब से आना शुरू कर देता। तभी रुद्र के पास खड़ी कृष के फ़ोन में एक कॉल आता है। कृष कॉल रिसीव करता है। वो बात करके फ़ोन कट करता है और रुद्र के कानों के पास जाकर कहता है, बॉस, मैम आ गई। रुद्र आंखें बंद किए हुए सिर टिकाकर आराम से बैठा हुआ था, पर यह सुनते ही उसके होठों में हल्की सी शैतानी स्माइल आ गई। इस वक्त रुद्र बहुत ही डैशिंग और चार्मिंग लग रहा था। उसने आज कॉफ़ी कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और साथ ही हमेशा की तरह अपनी आंखों में एक सन ग्लासेस डाला हुआ था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि ऑफिस की सभी लड़कियां बस रुद्र की ही बातें की जा रही थी। तभी रुद्र का दिल अचानक से तेज धड़कने लगा। वो समझ गया कि उसकी जान अब उसके आसपास ही है। तभी कॉन्फ्रेंस हॉल में ठाकुर की एंट्री होती है। आकाश ठाकुर और बसंत ठाकुर पहले एंटर होते हैं। गौरव और राजनाथ उनके वेलकम के लिए खड़े हो जाते हैं। रुद्र ने अपनी आंखें खोली पर वो खड़ा नहीं हुआ। तभी एक लड़की पूरे एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एंटर होती है। वो और कोई नहीं बल्कि नायरा ही थी, जिसने आज पूरा प्रोफेशनल लुक लिया हुआ था। वाइट शर्ट और चॉकलेट कलर के जीन्स में वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग और प्यारी लग रही थी। उसे देख रुद्र एक तिरछी स्माइल करता है। गौरव ने तो अपने दिल में ही हाथ रख लिया। अब क्या होगा कहानी में आगे? कौन सा प्रपोजल देगा रुद्र ठाकुर को? क्या स्टार्ट होगी उनके बीच पार्टनरशिप? और क्या नायरा ले पाएगी गौरव से बदला? सारे सस्पेंस जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली न्यू अपडेट्स मिलती रहें। सुनते रहिए तेरा इश्क मेरी यादों में, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, थोड़ा बहुत शेयर भी करिए। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच।